नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोधृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि खुदेव आदि के पूजने के निषेध मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से ये प्रश्न किया था कि सर्व खुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। तो प्रश्न किया कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। उत्तर, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें। परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि आपका मिथ्यात्व पुष्ट होता है तो मोक्ष मार्ग पाना दुर्लभ हो जाता है। ये बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, ये बिगाड़ है। अब यहाँ कोई पूछे कि मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धानादि होने पर होते हैं और पाप बंद खोटे बुरे कार्य करने से होता है, तो उनके मानने से, माने खुदेवादी को मानने से मिथ्यात्व और पाप बंद कैसे होगा। क्योंकि मिथ्यात्व तो तब होता है जब अतत्व श्रद्धान हो, और पाप बंद खोटे काम करने से होता है। तो यहाँ खुदेवादी को पूजने से दोनों कैसे होंगे, माने मिथ्यात्व भी और पाप बंद भी। उसका उत्तर कहते हैं, प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। माने कोई भी पर द्रव्य है ना तो भला है ना बुरा है, और उसको भला बुरा मानना यही मिथ्या है। क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी का न तो मित्र है और न शत्रु है, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। वो तो आपके पुण्य पाप के उदय के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा लगता है, ठीक है ना। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद ना हो वह करना। तो क्या है कि पुण्य बंद हो वो करना, पाप बंद ना हो वह करना। तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, माने इसको कर्म के उदय की तो खबर ना हो, लेकिन बाहर में किसी सामग्री को मिलाने का, किसी को हटाने का उपाय करे, परंतु खुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है। देखो, पर पदार्थ ना तो इष्ट है और ना अनिष्ट है। करना क्या था इसको कि पुण्य बंद हो वो काम करना था, पाप बंद ना हो वो काम करना था। क्योंकि ये संयोग अपने उदय के अनुसार अपने को सुख दुख के कारण होते हैं।
अच्छा, चलो कर्म के उदय का ना पता हो, लेकिन बाहर में जो इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारण हैं, तो इष्ट के मिलाने का और अनिष्ट के हटाने का उपाय करें। लेकिन कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, बल्कि वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। तो देखो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि यानी पर द्रव्य भले हैं बुरे हैं, ऐसी बुद्धि मिथ्यात्व है। तो कुदेव को मानने पर ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, बल्कि वृद्धि को प्राप्त होती है, और उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है। तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, माने भ्रम की बहुत तीव्रता हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उनको भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। तो हमारा सूत्र चल रहा था 11वें नंबर का, लेकिन ये चर्चा क्यों आ गई थी? क्योंकि व्यंतरों का प्रकरण चला, तो वहां से कुछ चर्चा हमने कर ली कि कुदेव आदि के पूजने से महापाप का बंध होता है, अनिष्ट कारक है। चलिए, सूत्र नंबर 4 अध्याय 11वें नंबर का सूत्र हमने देखा था कल परसों। हम्म चलिए, 12वें नंबर का सूत्र देखते हैं। तीसरे निकाय वाले ज्योतिषी देवों का वर्णन, माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनके रहने के स्थानों की चर्चा हो चुकी है। भवनवासियों के भवन है नीचे अधोलोक में, खर और उसमें खर भाग में और पंख भाग में, ये व्यंतर के भेद बताए थे। चलिए, 12वें नंबर का सूत्र ज्योतिषियों के भेद बताने वाला। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ठीक है, ज्योतिष कहा इनका नाम, क्योंकि ये ज्योति को प्रदान करते हैं, ये स्वयं ज्योतिर्मय है और ज्योति को फैलाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम ज्योतिषी ऐसा है। तो कौन कौन है? 5 हैं, देखो, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक माने फैले हुए। पढ़ो प्रीति, पढ़ो। ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारका, इन 5 भेद वाले हैं। अपनी ज्योति से प्रकाश रूप होने वाले ज्योतिषी है। सूर्य नाम कर्म के उदय वाले सूर्य जाति के देव सूर्य हैं। चंद्रमा नाम कर्म के उदय वाले चंद्रमा जाति के देव चंद्रमा हैं। ग्रह नाम कर्म के उदय वाले ग्रह जाति के देव ग्रह हैं। नक्षत्र नाम कर्म के उदय वाले नक्षत्र जाति के देव नक्षत्र हैं। तारा नाम कर्म के उदय वाले तारा जाति के सर्वत्र फैले हुए देव प्रकीर्णक तारे हैं। च और पद समुच्चयवाचक है। देखिए, इनमें हमने आपको बता दिया था कि इंद्र कौन है इसमें, ज्योतिषियों में इंद्र कौन है इन 5 में से? चंद्रमा। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। ठीक है, चंद्रमा इंद्र है, तो इसको कहते हैं एक चंद्र के परिवार में। देखो, एक चंद्रमा के परिवार में कितने तारे होते हैं? 66,975
कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में? अब इसमें बताएंगे, देखो। देखो, इनकी लोकेशन बताई थी। इस मध्य लोक की समभूमि से ऊपर 790 790 इतने योजन ऊपर जाकर सबसे पहले ताराओं के विमान हैं। फिर उससे 10 योजन ऊपर जाते हैं तो सूर्य का विमान आता है। फिर उससे 80 योजन ऊपर जाते हैं, यानी जमीन से 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा है। ठीक है, लोगों को लगता है कि सूर्य दूर होगा चंद्रमा से, ऐसा नहीं है। सूर्य पहले पड़ता है, चंद्रमा उसके बाद है। ठीक है, 790 योजन की ऊंचाई पर क्या है? तारे। 800 योजन की ऊंचाई पर क्या है? सूर्य। ठीक है, और फिर 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा। फिर आगे 3-3 योजन की ऊंचाई पर, अब वो बताएंगे, उनसे 3 योजन ऊपर नक्षत्र के। अब उनसे 3 योजन ऊपर बुध ग्रह, फिर उससे 3 योजन ऊपर शुक्र का, उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति का, उससे 4 योजन ऊपर मंगल का, फिर 4 योजन ऊपर शनिश्चर का विमान है। ठीक है, अब लोग शनिश्चर देव को ही पूजने लगे, क्योंकि पता लगा ना इसकी दशा महादशा में शनिश्चर है, इसको 7.5 है शनिश्चर की। तो ये शनिश्चर कैसे उतरेगा कि पहले तो कहाँ चढ़ा है जहां से उतारना है। ठीक है, तो देखो भैया, ये तो अपने ग्रह हैं, इनके अपने गमन होते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। सूर्य की उसकी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसकी चाल के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से, कि जो ज्योतिष फल के ज्ञाता हैं वो उसके हिसाब से आपका भविष्य बता सकते हैं। तो भविष्य जानने पर पहले तो अभी ये नहीं पता कि इस विद्या के जानकार अभी कितने कम बचे होंगे, और उसमें भी वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारे घर से बाहर निकलते ही कुत्ता भौंकने लगा, तो हमने कहा तो अब शकुन हो गया, तो हम कुत्ते की आरती उतारने लगे। समझ में आया? ये तो बेवकूफी है। उसी प्रकार शनिचर की महादशा बताई ज्योतिषी शास्त्र के हिसाब से, तो इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से एक शनिदेव बना लिए और उन शनिदेव की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है ना? तो उससे उसकी चाल में फर्क कैसे आ जाएगा ग्रह नक्षत्र की, और उससे आपके भविष्य पलटने का मतलब नहीं है। उल्टा तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र पाप बंध का कारण होता है। तो देखो, ऐसे ये ऊपर ऊपर फिर ग्रह 3-3 योजन, फिर 4-4 योजन की ऊंचाई पर। नीचे देखिए, नीचे बता दी उनकी हाइट चित्रा पृथ्वी से। यहाँ सबसे पहले तारे 790 योजन पर, सूर्य 800 योजन पर, चंद्रमा 880 पर, फिर उसके बाद नक्षत्र 883 पर, 3-3 योजन आगे बढ़ रहे हैं। 886 पर बुध, फिर 889 पर शुक्र, फिर 4-4 योजन। अभी 3 योजन पर ये बृहस्पति, 892 योजन, फिर 4 योजन ऊपर मंगल 896, और फिर 900 योजन पर शनिश्चर है। माने शनि महाराज सबसे ऊपर है। ये देखो, ये देवों की बात नहीं है। देव जिन विमानों में रहते हैं ना, ये विमान है। कैसे? जैसे आधा नींबू होता है ना, हाफ नींबू, ऊपर से तो खुले हैं, नीचे से ऐसे आधे हैं, अर्धगोलाकार है। तो जब दूर से देखोगे तो आपको वो पूरा गोल दिखाई देगा, हाफ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ऊपर से खुले हैं, उसके अंदर नगरों वगैरह की रचना है। ठीक है ना? तो शनिचर देव का जो विमान है वो किस प्रकार से गमन करता है, कहाँ उसकी कितनी जमीन से कितनी हाइट पर गमन कर रहा है, ये सारे के सारे ज्योतिषी देव। देखो, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर है जमीन से? 900 योजन की ऊंचाई पर। 790 योजन से लेकर 900 योजन तक। अगर आप अपने माइंड में एक चित्र की कल्पना करें
कि सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमते हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जिनालय हैं। तो सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमते हैं सबके सब, अपनी अपनी कक्षाओं में, अपने ऑर्बिट में। आप कल्पना करो, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है। अगर आपको हम कहें एक चित्र बनाओ, तो आप उसको कैसे लोकेट करेंगे? सुमेरु पर्वत कितना योजन के 1 लाख योजन, चलो 99,000 मान लो, 1,000 योजन नीचे है ना जमीन में, तो 99,000 योजन है। अब 99,000 योजन की हाइट पर है, और आपका ये मैक्सिमम 900 योजन की हाइट पर, यानी 1,000 योजन से भी कम। तो रेशियो देखो आप, कितना हो गया रेशियो? 1:99। सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है, जहां इनकी ज्योतिषी देवों के विमान है, उससे 99 गुना ज्यादा हाइट पर है। समझ में आया? तो सूर्य चंद्रमा ऐसे लगते हैं घूमते हुए जैसे किसी महिला के पैर में पजेब। ठीक है, मान लो 5 फुट की महिला, ठीक है, इसी प्रकार 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत, और ये सिर्फ 900 योजन तक की हाइट पर गमन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसकी पजेब के स्थान पर हो। ठीक है, बाकी साइंस तो अपनी नई नई थ्योरीज निकालता रहता है, खोज चालू रहती है, परम निष्कर्ष पर तो वो कभी पहुंचते नहीं। ठीक है ना, तो वो मान्यता ऐसा कहते हैं। कोई तो कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, फिर किसी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लेती है, लेकिन वो चलता रहता है इनका साइंस का। लेकिन यहाँ तो वीतराग विज्ञान की बात है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो प्रत्यक्ष जानने में आया है। ठीक है ना, और अवधि ज्ञान अधिक से भी जाना जाता है ये तो। फिर ये भी हमने देख लिया था कि किसका कितना साइज है, सूर्य का, चंद्रमा का, इनके विमानों में परस्पर अंतर कितने हैं, इनका रंग कैसा कैसा है। देखो, चंद्रमा की जो गति होती है उसके हिसाब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है, 15 दिन अंधेर के, 15 दिन चांदन के। तो जो चंद्रमा है वो जब अपनी गलियों में घूमता है ना, तो 15 दिन लगते हैं उसको। उसकी कितनी 14 वीथियां हैं कि 15 वीथियां हैं? वीथी कहते हैं गली को, 15 वीथियां हैं। तो वो 15 दिन में बाहर पहुंच जाता है, और फिर 15 दिन में भीतर आ जाता है। समझ रहे हैं? और इनके नीचे सूर्य और चंद्रमा जब गमन करते हैं, तो इसके नीचे राहु और केतु के विमान भी गमन करते हैं। तो कभी हम यहाँ से देख रहे हैं, उधर चंद्रमा है, और इधर डायरेक्शन में उसके नीचे राहु का विमान आ गया अथवा केतु का विमान आ गया, तो अपने को चंद्रमा उतना ही दिखाई देता है जितना एंगल उसका माने उस राहु केतु के विमान से दिखाई देता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो चंद्रमा ये क्रिसेंट मून है, तो वो कोई आधा नहीं होता, वो तो पूरा का पूरा है। उसके नीचे राहु या केतु का विमान आ जाने से वो उतना पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, हमें लगता है ना बढ़ रहा है, कि वो नहीं बढ़ रहा, वो तो उतने का उतना है। लेकिन वो दोनों गमन कर रहे हैं धीरे धीरे डेली। ठीक है, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप पड़ता जाता है, तो उनकी जो लोकेशन थी पूरी एक दूसरे के नीचे, तो वो मूव होती जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूछो। भैया जब चंद्रमा दिखाई देता है तो राहु केतु के विमान क्यों नहीं दिखाई देते? उनका रंग वो कैसा है? तो उससे नीचे है। प्रकाशमान नहीं ना, वो प्रकाशमान नहीं है कि दिखाई दे आपको। जैसे सूर्य और चंद्रमा में जैसी ज्योति है, उसमें ऐसी ज्योति नहीं है ना, वो तो उसकी ज्योति को भी ढक लेता है। ठीक है। भैया चंद्रमा उद्योत है ना, उद्योत रूप। हाँ, और वो उद्योत रूप नहीं है। वो उद्योत वो आतप रूप। कहलाते हैं ना, आपने बताया था कि जो मूल में भी ठंडे होते हैं और उनकी आभा भी ठंडी होती है। वो और जो उद्योत सूरज रूप है है। वो आपने बताया था कि वो मूल में ठंडा होता है पर उसकी आभा गर्म होती है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो उसके आतप नामकरण का उदय है सूर्य के, चंद्रमा के उद्योत नामकरण का। देखो, चंद्रमा के नीचे राहु, ठीक है,
चंद्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु गमन करता है। 6 माह के बाद पर्वत के अंत में राहु चंद्रमा को और केतु सूर्य को आच्छादित करता है। इसे सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा का विमान कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन अपनी चौड़ाई से 16वें भाग प्रमाण रूप हानि रूप घटता हुआ तथा शुक्ल पक्ष में क्रमशः प्रतिदिन इतना ही वृद्धि रूप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखो 1/16 किस लिए कहा? 1/16 इसलिए कहा कि 15-15 दिन का होता है ना, माने इसकी 15 गलियां हैं, तो 15वीं गली में या 14 गलियां हैं इसकी। शिवानी को ख्याल में होगा। शिवानी 15 गलियां है। अखवाड़ा होता है ना 15 दिन का, ऐसी 15 गलियां है। लेकिन एक दिन और बढ़ता है ना, कौन सा? जैसे प्रतिपदा कहते हैं जिसको। तो एकम होती है प्रतिपदा। हाँ ठीक है, तो फिर इन्होंने 1/16 किया है, उसका भी तो रीजन है। चंद्रमा का विमान कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन अपनी चौड़ाई से 16वें भाग प्रमाण, यानी 16वें दिन में पूरा गायब हो जाएगा। 15 दिन तक घटता जाएगा, 16वें दिन अमावस्या होगी फिर। हाँ ऐसा ही है। तो पूरा जिस दिन पूर्णमासी होती है वो भी 16 ही दिन होता है। ठीक है, तो इसलिए 1/16 किया। तो चंद्रमा का विमान कृष्ण पक्ष में डेली जो अपनी जो चौड़ाई है उसका 1/16 घटता जाएगा, तो 16वें दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो 16वें दिन क्या हो गई? अमावस्या। फिर इसी प्रकार 1/16 प्रत्येक दिन बढ़ता जाएगा। इसी को कहते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं। ठीक है, कितनी कलाएं गिनाते हैं? 16 कलाएं। और ये कार्य राहु के विमान की गति विशेष से होता है कि राहु के विमान की गति ना, जैसे उसकी गति से राहु के विमान की गति डिफरेंट है थोड़ी थोड़ी, तो जिसके कारण डेली थोड़ा थोड़ा ज्यादा कवर करता जाता है। चंद्र विमान के नीचे राहु के विमान का सदा काल ऐसा ही गमन होने से क्रमशः 15 दिन पर्यंत एक एक कला दबती है तथा बाद में एक कला व्यक्त होती है। इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की रचना होती है। बताओ, कोई बता सकता है कि चंद्रमा की किरणें कितनी हैं? चंद्रमा की शीतल रूप 12,000 किरणें हैं। सूर्य की उष्ण रूप 12,000 किरणें हैं। शुक्र की प्रकाश रूप 2,500 किरणें हैं। शेष ज्योतिषी देवों की यथासंभव मंद प्रकाश रूप किरणें हैं। हाँ जी, अब इन विमानों को चलाने वाले देवों की संख्या पढ़ो प्रीति भैया जी। इसमें लिखा है कि ज्योतिष देवों की भी यथासंभव मंद प्रकाश रूप किरणें हैं। तो फिर तो जैसे अभी शालू जी ने पूछा था कि भाई और तो हमें दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब किरणें तो औरों की भी हैं, राहु केतु वगैरह की। मंद है तो इसलिए हो जाता है सूर्य के प्रकाश में दीपक की ज्योति नहीं दिखती, तो 12,000 के आगे 2,000 तो दिखेगी नहीं। देखो, हाँ दूसरा क्या है, जो राहु केतु है ना, अब ये तो अंधेरे रूप है एक तरह से, इनका कोई प्रकाश नहीं होता शायद, ये बहुत बहुत अत्यंत मंद है। इसीलिए उसके सामने, जैसे आप सूरज की रोशनी से अपने घर में आओ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा सा लगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए सही बात है, जब दीपक भी जलाते हैं तो वो भी दिन में तो दीपक पता ही नहीं चलता कि भाई ये जल भी रहा है कि नहीं जल रहा। गैस जल रही है और वहां धूप आ रही हो तो आपको दिखाई नहीं देता गैस जल रही है। सही कह रहे हो आप। चलिए पढ़िए। इन विमानों को चलाने वाले देवों की संख्या
चंद्रमा के विमान को सिंह, हाथी, वृषभ, तुरंग इन 4 प्रकार के आकार वाले 16,000 देव लेकर चलाते हैं। उनमें से पूर्व दिशा में सिंह के आकार वाले 4,000 देव, दक्षिण दिशा में हाथी के आकार वाले 4,000 देव, पश्चिम दिशा में बैल के आकार वाले 4,000 देव, उत्तर दिशा में घोड़े के आकार वाले 4,000 देव हैं। देखो सूर्य के अब ये जो चंद्रमा का विमान है, सूर्य का विमान है, इनको कौन से जाति के देव ढोते होंगे? नाम बताया था ना आपको 10 प्रकार के भेदों में। अभियोग्य जाति के, राइट। तो देखो 4-4 हजार देव एक एक दिशा में, तो वहां वो सिंह का आकार बनाकर, घोड़े का आकार बनाकर, हाथी का, बैल का, ठीक है, उसको ढोते हैं। सूर्य के विमान को भी इसी प्रकार 16,000 देव चलाते हैं। ग्रह जाति ये चारों दिशाओं में कैसे चलाएंगे? आप समझे नहीं, वो विमान इतना बड़ा है, 4 दिशाओं में नहीं चलाते। जैसे मान लो कोई गोल चीज है, तो माने 4,000 देव इसके नीचे इस तरफ लग गए, राइट में 4,000 इधर लग गए, 4,000 इधर लग गए, 4,000 इधर। माने जैसे आप ट्रॉली में चारों तरफ पहिए लगाते हो ना, ऐसे ही आप सूर्य का विमान गोल है, तो एक ने राइट से पकड़ा, एक ने लेफ्ट से, एक ने आगे से, एक ने पीछे से, तो चारों दिशाओं में उसकी 4-4 हजार देव उसको ढोते हैं। माने वो ट्रॉली के पहिए का काम कर रहे हैं एक तरह से। ये बात समझ में? हाँ, जैसे कार के भी तो पहिए होते हैं ना, 4 दिशाओं में चारों लग रहे हैं, पर चला एक ही दिशा में रहे हैं। हाँ, चल तो एक ही दिशा में रहे। भैया सिर्फ ज्योतिष देवों के विमान चलते हैं, वैमानिक देवों के नहीं चलते? नहीं नहीं, वैमानिक देवों के नहीं चलते, ये ज्योतिषी देवों के गमन करते हैं, और ये भी 2.5 द्वीप तक। उसके आगे और भैया ये भी विमान से नीचे ही होते हैं ये, जैसे आपने बताया है, जैसे गाड़ी के पहिए हो गए, तो हाँ। यही इसी तरह से। हाँ, मैं तो सोच रही थी विमान के अंदर बैठ के चलाते होंगे, वो जैसे भी- मतलब ये शिप वगैरह होती है। मैंने वो तो ढोते हैं, जैसे हाथी, बैल, घोड़ा, गाड़ी को ढोते हैं ना, जैसे उस तरह से ढोते हैं उसको। और ढोना ढाना क्या है, भैया उनको रिद्धि स्लेट नहीं विक्रिया है। चलाते वो, बारहसिंगा, सांता क्लॉज की स्लेट चलाते हैं बारहसिंगा। ठीक है जी। अगर आपने देखी हो, वही कह रहे होगे ना आप, वैसे ही तो चलाते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो ये तो क्या है कि उनके पास विक्रिया होती है, सब रिद्धियां हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई शारीरिक परिश्रम लग रहा है उनका, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है, अनादि निधन है। अच्छा, इसके अलावा देखो, ऐसे सूर्य के विमान को भी 16,000 देव चलाते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह जाति के जो विमान हैं, उनको 8-8 हजार देव चलाते हैं। और नक्षत्र जाति के विमान को और राहु केतु के विमान को 4-4 हजार देव चलाते हैं, और तारा जाति के विमान को 2,000 देव खींचते हैं। देखो, तारे भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है, उनको 2-2 हजार देव। हाँ, अब आइए इनकी गलियां, जो इनके घूमने की गति की गलियां हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, इसी प्रकार ये पढ़िए। चंद्रमा और सूर्य संबंधी विधि गलियों की संख्या। चंद्रमा की 15 गली और सूर्य की 184 गली हैं। इनमें से प्रतिदिन क्रमशः एक एक गली में 2-2 चंद्रमा और 2-2 सूर्य गमन करते हैं, क्योंकि इस जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य हैं। ठीक है, ये बात चंद समझ में आ गई ना आपको? कितनी गलियां हैं चंद्रमा के घूमने की? 15। देखो, उसके चारों ऐसे, एक फिर वो पीछे हो जाता है, 2 दूर दूर जाता है, ऐसे 3, 4, समझ गए? इसी को कक्षाएं भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की 184 दुना कितना हो गया? 184 है, तो 184 दिन जाने में, 184 दिन आने में कितना हो गया? 360, 368, 183,
368। 183 होनी चाहिए ना। 183 भैया दो घड़ी दो आ रही सूर्य है। भी तो है। अरे दो 184 बता रहे हैं ना। हाँ, यहाँ 184 लिखी है, मेरे ख्याल से 183 विधियां थी, क्योंकि 183 दिन घूमते घूमते भैया बाहर फिर भी 300, है। फिर भी 366 बैठेंगे, 65 होते हैं ना। 366 ठीक है ना। ये लीप वर्ष में एक अधिक भी होता है ना। तो भैया फिर वो तो हर वर्ष बढ़ेगा इस हिसाब से, एक एक अगर 366 ऐसे बैठेंगी तो। आपको पता है ना, हिंदी की तिथियों में एक महीना बढ़ जाता है लोग का 4 सालों में, हाँ है ना। वो हिंदी की तिथि के हिसाब से बैठ जाती है, इंग्लिश वाले कैलेंडर मंथ अलग है, हिंदी की तिथि के हिसाब से एग्जैक्ट बैठती है ये। चलो इसको अभी देख के बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली गली में, ठीक है, पहले दिन, फिर दूसरे दिन दूसरी गली में, तीसरी गली में, चौथी गली में, ऐसे अंतिम 183वीं गली में जाता है। तो 183वीं गली का तो एक ही राउंड होगा, 2 राउंड नहीं होंगे, माने 183 से फिर 182 में आ जाएगा ना। तो 183 का दुगना किया 366 माइनस 1, 365 हो गए। ये मोटा मोटी 365, जबकि हम कितने दिन मोटा मोटी 365 गिनाते हैं, लेकिन 365 से ही 1/4 गिनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि 4 साल में एक दिन बढ़ता है, चौथे साल 366 होते हैं लीप ईयर में। हाँ, तो देखो 2 सूर्य 2 चंद्रमा का क्या है, जो पहली गली है उस पहली गली में एक सूर्य पूर्व में, एक पश्चिम में, तो दोनों ऐसे गमन करते हैं, ऐसे वो इधर जाता है ये इधर, ठीक है, दोनों में गैप बना रहता है। जैसे घड़ी की मान लो 2 सुइयां हो, घड़ी की सुई में तो ऐसा होता है ये उसके ऊपर भी क्रॉस कर जाती है, क्योंकि एक धीरे और एक तेज चल रही है, लेकिन ये दोनों की गति समान है, तो ये इस तरह घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जो आज सूर्य निकला था सुबह, ये वाला सूर्य निकलेगा परसों, क्योंकि ये क्या होता है कि वो जो आपका जम्बू द्वीप की वो है ना, तो यहाँ से वहां पहुंच जाएगा और वो वाला वहां से यहाँ आ जाएगा पश्चिम में। इसी प्रकार चंद्रमा का लगाना, और ये 2.5 द्वीप तक गतिमान है, 2.5 द्वीप के आगे जितने ज्योतिषी देव हैं वो स्थिर रहते हैं। समझ में, जहां जैसा है प्रकाश तो वहां प्रकाश, जहां अंधकार तो वहां अंधकार। अब इनकी देवियों की चर्चा हुई, इनके परिवार की चर्चा हुई। भैया चंद्रमा और सूर्य तो विमान है ना, फिर उनकी देवियां कहाँ से आई? मतलब उसमें वो जो उसका इंद्र है ना, उसके इंद्र की देवी उसका जो नाम पड़ा वो सूर्य देव रहता है उसमें, इसलिए उसके विमान का नाम भी उसी के नाम पर है। जैसे सोधर्म स्वर्ग, तो सोधर्म इंद्र, उसके इंद्र का नाम भी सोधर्म है, ठीक है, और उसके विमान का स्वर्ग का नाम भी सोधर्म स्वर्ग है। उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य देव के भी नाम है और उनके विमान के भी नाम है। क्वेश्चन बहुत जायज है आपका, पूछ लेना चाहिए, नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजें बनी रह जाती हैं। सही बात है, विमान की देवी कहाँ से होगी। हाँ पढ़ो, मध्यलोक संबंधी चंद्रमा और सूर्य की संख्या। यहाँ जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धातकी खंड में 12 है, कालोदधी में 42, पुष्कर द्वीप के मध्यवर्ती मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर 72। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल 132 चंद्रमा और 132 ही सूर्य हैं। देखिए, पहले अपने यहाँ 2 जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप मतलब नीचे नहीं है, जम्बू द्वीप के ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा बाहर आ गए, तो लवण समुद्र में 4, धातकी खंड में 12, कालोदधी में 42, और फिर जो आधा पुष्कर है ना उसमें 72। तो आप याद रखिए कि 2, 4, 12, 42 और फिर 72, 2, 4, 4 के बाद सीधा 12,
फिर 42, फिर 72, इनका टोटल करेंगे तो 132। तो 132 सूर्य है 2.5 द्वीप में, 132 चंद्रमा है। और एक एक चंद्रमा के परिवार में ये जो ग्रह नक्षत्र आदि है ना, 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है। ठीक है, और ये सही बोला मैंने, 88 ग्रह हैं। ये मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। वैसे 88 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। तो अब जितने चंद्रमा है उस संबंधी परिवार लगा लेना 132 से गुना करके। आगे देखो, यहाँ से पढ़ो, मनुष्योत्तर पर्वत के उस ओर वाले, यानी बाहर की तरफ भी बड़ी। मानुषोत्तर पर्वत के उस ओर वाले पुष्कर में 1,264 चंद्रमा, पुष्कर समुद्र में 11,200, वारुणीवर द्वीप में 22,400 चंद्रमा हैं। उससे आगे क्रमशः प्रत्येक समुद्र और द्वीप में इनसे दुगने दुगने बढ़ते बढ़ते अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में असंख्यात चंद्रमा और सूर्य हैं। पांचों प्रकार के सभी ज्योतिषी देवों संबंधी शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 28 हाथ प्रमाण है, हीनाधिक नहीं। देखो, इस प्रकार 5 भेद वालों ज्योतिष देवों की व्यवस्था है। देखिए, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर की तरफ जब चले, भीतर की तरफ तो 72 थे, बाहर की तरफ कितने हो गए? 1,264, यानी 1,264 चंद्रमा। पुष्करवर समुद्र में 11,200, वारुणीवर में 22,400। तो 11,200 का डबल करेंगे तो 22,400 आ जाएगा। फिर उसके आगे प्रत्येक में दुगने दुगने बढ़ते हुए स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में असंख्यात चंद्रमा सूर्य हैं। और देखो, ज्योतिषी देवों की जो शरीर की ऊंचाई है वो सबकी 7 धनुष है। भैया अभी तो आप कह रहे थे बस मानुषोत्तर पर्वत तक है ये सूर्य चंद्रमा, अब आप ये बता रहे हैं अंत तक है। उसमें थोड़ा सा मैंने ये नहीं कहा कि 2.5 द्वीप तक है। कौन बताएगा? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था बाहर के स्थित हैं, हाँ, वो प्रदक्षिणा नहीं करते मेरू की। गतिमान नहीं है। 2.5 द्वीप ठीक है ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए। उसके आगे के स्थिर हैं। ठीक है, मान लो हम कभी गलत कह भी देना तो जो लिखा है जी उसको भैया। हमारे कहे को प्रमाण नहीं मानना, जो आगम में है वो प्रमाण है। भैया ठीक है। स्टैंडिंग माने स्टैंडिंग डिसीजन है। इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, कई बार मिसप्रिंटिंग होती है तो हम 2-3 ग्रंथों में देख के फिर उसको फाइनल कर लेते हैं। जी देखिए, तो सभी ज्योतिषी देवों के शरीर की ऊंचाई बराबर है 7 धनुष। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं ना, तो 7 चौक 28 हाथ, कम अधिक नहीं है। ऐसे 5 भेद वाले ज्योतिषी देवों की व्यवस्था है। देखो भैया, आकार देख लो ज्योतिषी देवों का। ठीक है, आधे आधे गोले के समान है। देखो, किरणें, किरणों की संख्या भी है। ये देखो, इन्होंने चारों प्रकार के दिखाए जो इन्हें ढोकर चलते हैं। चारों दिशाओं में पकड़ेंगे इनको। कैसे दिखाया? अपने फ्रंट की तरफ, दक्षिण की तरफ गजाकार 4,000 वाहक हैं इसको ले जाने के लिए। ठीक है, राइट साइड में पूर्व की तरफ 4,000 सिंह के आकार वाले। ठीक है, उत्तर की तरफ अश्वाकार, और ये पश्चिम की तरफ वृषभ के आकार वाले 4,000 वाहक। ये इनकी किरणें, कितनी कितनी किरणें बताई थी हमने? 12,000 सूर्य की, 12,000 उसकी। देखो भैया, ये तो एक अलग से एक विषय है ज्योतिषी